करनी है। इसकी खोज के लिए कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, संत सदगुरु कर्णधार हैं, मनुष्य शरीर नाव है। इस नाव के लिए मल्लाह चाहिए, तो कहा भवसागर के पार जो चाहिए जान को केवट भेदी तलाश कीजिए। घाट और बाट के भेद का मरहमी उसी के नाव पर पांव दीजिए। शब्द की नाव पर चढ़े जो धाय के जाए वही पार नहीं पांव भीजे। दास पलटू कहे कौन मल्लाह है, पार भव सिंधु तब उतर लीजिए। मतलब भवसागर के पार जाना चाहते हैं, मनुष्य देह भवसागर पार करने के लिए मिला। तो मनुष्य देह जिस हेतु परमात्मा ने दिया है उस कार्य में आपको लगना है। तो इस मनुष्य देह रूपी नाव को संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए केवट रूपी सदगुरु की खोज कीजिए। और सदगुरु वही जो आपको परमात्मा तक जाने का घाट बाट बता दे। और वह बाट कहाँ से है? यही मोक्ष का द्वार है जो दोनों आंखों के मध्य में है। तो 9 द्वार जो है ना, आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह और नीचे मलमूत्र के 9 के 9 द्वार यम के द्वार हैं। इन 9 में से किसी द्वार से आप निकलेंगे तो एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, बहिया पकड़ी जब ले चला कोई संग न साथी, जम पकड़ ले जाएगा। लेकिन 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है। इसी के लिए साधन करना है। मनुष्य देह की महिमा केवल इसी बात से है, हम देव दुर्लभ और किसी बात को लेकर नहीं है। देवता हमसे अधिक सामर्थ्यवान है, हमसे ज्यादा सुख के स्थान में है, लेकिन देवताओं के शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से, समझ गए ना, छीने पुण्य मर्तलोक के विसंति। लेकिन मनुष्य जो हैं उनके अंदर मोक्ष का द्वार है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मनुष्य शरीर में मोक्ष का द्वार है, इसीलिए यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है। इस शरीर को पाकर सदगुरु से सदयुक्ति लीजिए और मोक्ष के द्वार की खोज कीजिए। खान पान पवित्र रखिए। आदमी के लिए खान पान की पवित्रता सबसे जरूरी है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, आत्मार्थे पर प्राणान हिंसाद स्वादु फलेप्सया गृध व्याघ्र श्रृंगालेश्च राक्षसेश्च समस्तु सह। जो मनुष्य शरीर पाकर मांस मछली अंडा आदि का सेवन करते हैं, हे पार्वती, महाभारत के 6म खंड में पढ़ लीजिएगा, हे पार्वती वो मेरे दृष्टि में मनुष्य नहीं है, गिद्ध है, बाघ है, सियार है, राक्षस है, और भी नीच से नीच कोई संज्ञा है, वो सब है, मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य के लिए खान पान को प्रथम समारोह, खान पान की पवित्रता, आचरण की शुद्धता, सदाचार, यह बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ सच्चे सदगुरु और उनकी सदयुक्ति, जिस सदयुक्ति में मोक्ष का द्वार की युक्ति हो, एक मंत्र का जप, उससे संबंधित रूप का ध्यान, और तब परलोक जाने का रास्ता, मोक्ष का द्वार, 10वां द्वार सुषुम्ना शहरक शिवनेत्र का ठीक ठीक ज्ञान, इसकी युक्ति जाने और तब प्रकाश प्राप्त करके नाद की साधना कीजिए। और यही 4 साधनाएं हैं जिससे हम परलोक को प्राप्त करते हैं, आवागमन के चक्र से छूटते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, इस पथ पर चले। अगर मोक्ष के पथ पर चले तो मानव जीवन की यात्रा किए, और नहीं तो मनुष्य शरीर पाकर भी आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशु नारायणम। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये पशुवत जीवन आपका रहा। इन्हीं में अगर लगे रह गए तो फिर आपका मनुष्य देह पाना व्यर्थ हो गया। 184 भर्म के पौ परट के आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो दुर्लभ देह पाकर दुर्लभ काम करना है, मोक्ष संवारना है, इसका भेद जानना है। बहुत कृपा है ईश्वर की कि परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जैसे महापुरुष संत इस कलिकाल में यहाँ अवतरित हुए, और इस अध्यात्म ज्ञान को जो एक तरह से धीरे धीरे बाहरी हवा बयार में विलुप्त हो रहा था, इसको सरल सरल जग में प्रचारित कर दिया, और हम लोग इस ज्ञान को जाने समझ गए, और जितना बन पा रहा है कर रहे हैं।
आप लोग में से जो कर रहे हैं बहुत बड़भागी हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि करें। 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहे हैं। मैं गया था ना वहाँ, मैं बता रहा था आपको कि वो सेक्रेटरी साहब जहाँ मिले थे विशाखापट्टनम, कि आप तो जानते ही नहीं कि कर्तव्य क्या है। पहला कर्तव्य है आत्मा के कल्याण के लिए साधन, तो सत्संग कीजिएगा तब ना ड्यूटी समझिएगा, नहीं तो अपने मन में ही समझिए कि हम ही यही ड्यूटी है। तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मनना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर जन्मना रोना पड़ेगा। तो इसी गांव बनमनखी के हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको पता होगा। बनमनखी में उनके माता पिता हैं और वो नौकरी विशाखापट्टनम में करते हैं, पदाधिकारी हैं वहाँ। हाँ, देवराज जी तो हैं ही, एक और है यहाँ के, एक और है यहाँ के जो वहीं सर्विस करते हैं। बनमनखी बाजार में उनका घर है। वो हमको वहाँ मिले थे तो क्या बोले, वो क्या बोलते हैं कि बाबा हम धराहरा में, हमारा बनमनखी में जन्म हुआ और हम आज तक धराहरा आश्रम नहीं देखे, धराहरा आश्रम नहीं देखे। फिर मैं जाऊंगा तो उनका पूरा नाम पता बताऊंगा कि धराहरा में कभी नहीं गया आज तक, आज जन्म हुआ बनमनखी में। अब माता पिता मेरे सत्संगी है, मैंने कभी महत्व ही नहीं दिया, कभी सत्संग सुना ही नहीं। बाहर बाहर पढ़ते रहे, नौकरी हो गई, बाहर ही रहते हैं, साल में कभी जाते हैं। अब पूर्णिया में घर भी बना दिए हैं, कोई भाई भी है उनका, कभी नहीं गए। यहाँ सुने कि महर्षि में ही बाबा के मत के कोई आ रहे हैं महात्मा भागलपुर से, तो लोग आग्रह किए तो हम आ गए कि सब मिलने के लिए अवसर मिल जाएगा अपने लोगों से, इसलिए आए। लेकिन यहाँ आकर सत्संग 2 दिन सुनकर हमको अफसोस हो रहा है कि हमने कभी महत्व नहीं दिया और यहाँ इसका इतना महत्व। और अब समझ में आ रहा है कि जीवन में बहुत बड़ी गलती अगर मैंने की तो ये की कि मैं संतमत से जुड़ा नहीं। जो हो गया, इस बार जाएंगे तो जरूर संतमत में दीक्षित हो जाएंगे। उनका उस खान पान उस समय ठीक नहीं था। तो जान लीजिए, चिराग तले अंधेरा न रह जाए, इसका ख्याल रखिएगा। और ऐसे अद्भुत संत इस कलिकाल में उत्पन्न हुए, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आप लोगों का सौभाग्य कि आप उन्हीं के पैतृक गांव के हैं। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की